Hello बच्चों, let's see this question. The question says, if food sources begin to run out, hyphae respond by making spores. Why? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जब फूड सोर्सेस खत्म होने लगते हैं तो जो हाइफे है वो स्पोर्स बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? हमें ए बी सी डी के फॉर्म में 4 पॉसिबल रीजन दिए हैं, जिसमें से जो करेक्ट है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी हाइफे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं एंड ये स्पोर्स क्यों बनाते हैं। तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सो हाइफे को यदि हम ऑब्जर्व करें तो ये होते हैं बेसिकली फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो कि ब्रांचेस फॉर्म करते हैं। सो दे आर फिलामेंटस ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं इन फंजाई। एंड फंजाई में भी ये एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ माइसीलियम। सो हाइफे जो है ये ग्रो करते हैं जब इनके आसपास जो फूड सोर्स है वो काफी अच्छा हो, यानी इट इज इन हाई क्वांटिटी। बट जैसे ही जो कंडीशन है दे बिकम अनफेवरेबल, यानी ये जो फूड सोर्स है ये डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाए, यानी कम होना स्टार्ट हो जाए, तो जो हाइफे हैं ये फॉर्म करने लगते हैं स्पोर्स, जो कि बेसिकली मोड्स होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही कंडीशन वापस फेवरेबल होगी यानी फूड सोर्स इंक्रीज होगा, तो दीज स्पोर्स विल स्टार्ट मेकिंग द हाइफे अगेन एंड द फंगाई विल हैव अनदर लाइफ टू लिव ऑन। तो अब क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है स्पोर प्रोडक्शन अट्रैक्ट्स एनिमल विच कैन बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट फंजाई टू एन एरिया वेयर मोर फूड इज अवेलेबल। तो मोर फूड अवेलेबल वाला पार्ट तो ठीक है, बट एनिमल अट्रैक्शन के लिए इसे यूज नहीं किया जाता। बी हमें दिया है फंजाई चेंज फीडिंग मैकेनिज्म वंस फूड कैन नो लॉन्गर बी एब्जॉर्ब्ड एंड द स्पोर प्रोडक्शन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस चेंज। तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज ऐसा कोई चेंज फीडिंग मैकेनिज्म में नहीं होता है। सी है स्पोर प्रोडक्शन इज फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन व्हेन हाइफे आर अंडर न्यूट्रिशनल स्ट्रेस। तो ये बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज जैसे ही न्यूट्रिशनल स्ट्रेस है यानी जो सोर्स है वो डिप्लीट हो रहा है फूड का, तो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगे जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी। डी है स्पोर प्रोडक्शन अलाउज फंजाई टू हार्वेस्ट फूड पार्टिकल दैट आर फ्लोटिंग इन एयर। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये तो एक नई टेक्नोलॉजी जैसे ही हो जाएगी, सो दिस इज इनकरेक्ट। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, दैट इज स्पोर प्रोडक्शन इज फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन when hyphae are under nutritional stress. Hope you understood it well. Best of luck.